हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह मम्मी ने कर दी थी पूजा और फिर चली गई थी जिम। या टीना आंटी के साथ मम्मी कर रही है अब जिम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने जो सुबह पूजा पाठ करके मैं निकल गई थी जिम के लिए। बच्चों की चाय बनाकर मैं निकल गई थी और खुशी ने आज खुद से अपना लंच बनाया। वो लंच लेकर ऑफिस चली गई है। मनीषा की आज है छुट्टी और बाकी सब सो रहे थे। अब मेरे आने के बाद उठ गए हैं और अब बना रही है मनीषा सब्जी। वो बनाएगी आज आलू गाजर मटर की सब्जी, क्योंकि जल्दी उसकी शादी हो जाएगी तो उसको प्रैक्टिस भी कर रही है कि कैसे सब्जियां वगैरह बनानी है। वैसे तो उसको सब आता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस जाते हैं बच्चे तो रोज़ रोज़ बना नहीं पाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते नाश्ते में पोहा। वैसे मैं नाश्ता सुबह बनाती नहीं हूँ, बच्चे लंच लेकर ही निकल जाते हैं, उसके बाद तो सीधा ही खाना ही खा लेते हैं। लेकिन आज घर पे ये सब तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ, पोहा बना लेती हूँ, क्योंकि खाने का भी कुछ मन नहीं है। मैं जिम से भी जल्दी आ गई थी तो अभी बनाते हैं पोहा। पोहा बनाने के लिए मम्मी अब भून लेगी मूंगफलियाँ। उसके लिए मम्मी ने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल डालने के बाद मम्मी डाल दी मूंगफली और उन्हें भून लेंगी। दोस्तों पोहा ये मैंने धो लिया, इसका पानी निकल जाएगा। इतनी मूंगफलियाँ भून रही हैं, मम्मी काट रही है प्याज और हरी मिर्च। मूंगफलियाँ हमारी भून चुकी है। अब एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर दिया था, उसमें डाल दी राई, जीरा, कड़ी पत्ता, प्याज और हरी मिर्च हम उसमें डाल लेंगे। फिर अच्छे से भूनने के बाद हम सारे उसमें बेसिक मसाले डाल लेंगे। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद अच्छे से टमाटर को भून लेंगे और हमारे जो भीगे हुए पोहे थे वो हमने उसमें डाल दिए हैं और उसमें डाल दिए हमने मूंगफली और अब उसे अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। अब पोहे को धनिया से गार्निश कर लेंगे और हमारे पोहे बनकर तैयार है। जितने पोहे बन रहे थे इतने मम्मी ने चढ़ा दी थी चाय और वो भी बन चुकी है। अब मम्मी डाल रही है पोहा और अब करेंगे हम मिलके नाश्ता। मिलके तो नहीं, खैर, क्योंकि मैं काम कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी, तो मम्मी कर रही है नाश्ता। अब मनीषा बनाने लगे गाजर आलू मटर की सब्जी। आज मनीषा ने ही सुबह का खाना बनाया था, क्योंकि उसको कर रही है वो खाना बनाने की प्रैक्टिस। वैसे तो आता है, लेकिन फिर भी सीखना तो फिर भी चाहिए ही। हाथ की सफाई तो करनी होती है। तो उसने बना दिए गाजर आलू मटर। अब वो बना रही है पराठे। पराठे बनाते बनाते दूध भी चढ़ गया था, दूध भी बन चुका है। और अब देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है। हम इसे अच्छे से इसमें डाल देंगे एक बार किचन किंग मसाला और फिर इसे थोड़ा सा पकाने के बाद हम खाना खाना शुरू करेंगे। थाली लगकर तैयार हो चुकी है। अब पापा खा रहे हैं खाना और टुक टुक भी आ गई थी सुबह सुबह, क्योंकि उसकी छुट्टी थी तो वो ऊपर आ गई थी खेलने के लिए। और पापा खा रहे खाना और मैं कर रही थी फ़ोन में एडिटिंग। आप लोग भी खा लीजिए खाना। आज स्पेशल मनीषा ने बनाया है खाना, आलू गाजर मटर की सब्जी और रोटी। आज मैंने कोई खाना नहीं बनाया है। खा लीजिए, टेस्ट करके बताइए कैसा बना। दोस्तों बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। पहली बार मेरी लड़की पास हो गई है, बिल्कुल मेरे जैसा खाना बनाया है। मैं भी ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। बहुत अच्छी लग रही है सब्जी। देखिए सारी सब्जियां, सरसा, बथुआ, पालक और सैम की सब्जी। बिल्कुल फ्रेश साग है दोस्तों, बिल्कुल एकदम बढ़िया फ्रेश। साग मैंने काट लिया है और ये देखिए आज मनीषा बना रही है हरा साग। सारी तैयारी उसने कर ली है। उधर वो
लहसुन अदरक हरी मिर्च उसने पीस लिया, आप धोकर उसे चढ़ा देगी और फिर वो बनाएगी साग, सीजन का पहला साग उसी के नाम। तो चलिए दोस्तों, साग बनाने की करते हैं तैयारी। और यहाँ सब ये सब मनीषा ने काट के रख दिया है और इसमें मिर्च लहसुन अदरक भी पीस के रख दिया, सारी तैयारी इसने कर दिया है। और ये साग मैंने धुल दिया है, 3 पानी से इसको धो दिया, अब इसको उबलने रख देंगे। सारा तो एक बार में नहीं आएगा दोस्तों, अब ये उबलता जाएगा और नीचे हो जाएगा, फिर बाकी का मैं इसको डाल के नमक डाल के सीटी लगा दूंगी 1 गिलास पानी डाल के। तो चलिए दोस्तों, मनीषा चली गई है मार्केट, तो आगे का प्रोसीजर मैं ही संभालती हूँ। तब तक जो मेरे से होता है वो मैं करती हूँ। तो शाम की पूजा भी हो चुकी है और तुलसी में भी दिया लग चुका है और हमारा हरा साग जो है उबल चुका है और मम्मी ने साथ में आटा भी गूंथ दिया था। अब मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं इसका पानी यूज़ नहीं करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे कड़वा कड़वा लगता है। और वैसे लोग कहते हैं कि ये हेल्दी होता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। हेल्दी भले ही हो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड ही कर देती हूँ। और इसको मैं ऐसे ही बिना उसके दूसरा पानी मिक्स करूँगी, ये नहीं करूँगी। तो हमारा हरा साग उबल कर तैयार हो चुका है। अब उसमें हम डाल देंगे पानी और आटा, फिर हम उसे अच्छे से पीस लेंगे जब तक वो ऐसा ना हो जाए कि एकदम पतला सा। फिर हम उसमें डाल देंगे नमक और हमारा पिसा हुआ पेस्ट, फिर हम उसे अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम उसे थोड़ी देर पकाएंगे। फिर हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो कढ़ाई में डाल दिया तेल, जीरा और लाल मिर्च, फिर लहसुन, हरी मिर्च, प्याज। फिर उसे अच्छे से भूनने के बाद हमने उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। फिर उनको भी अच्छे से मिलाने के बाद हम उसमें डाल दिए टमाटर और थोड़ा पानी। फिर उसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम उसे साग में हम तड़का डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे और हमारा साग बनकर तैयार है। तो अब साग बनने के बाद अब मम्मी बनाने लगी है रोटी। अब थाली लगकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, खुशी ने साग खा लिया है। वो खाती नहीं है वैसे, उसने खा लिया, यानी बहुत टेस्टी बना है। तो उसने 2 रोटी उससे खा ली है। अब मैं भी ट्राई करती हूँ कि कैसा बना है। ऊपर से मैंने मक्खन डाल लिया इसके अंदर। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये हमारी मनीषा आ चुकी है तो छोले भटूरे का थाला लेके। मनीषा गई थी बाजार, तो वहाँ से वो ले आई थी छोले भटूरे हम सब के लिए। तो हमने खाए छोले भटूरे उसके बाद, और मोमोज भी लाई थी, पर मोमोज मम्मी का खाने का बड़ा मन था इसलिए वो ले आई थी, तो हमने मोमोज भी खाए। तो चलिए दोस्तों, रात के बजे हैं 11 और खाना पीना सब हो गया। आज हरा साग बहुत टेस्टी बना था और खूब सारा खाना आज हमारा हो गया है। छोले भटूरे, मोमोज वगैरह सब चटकारे लेके खाए हैं सबने। और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।